खुद को अवमुक्तेश्वरानंद का शिष्य बताया। अवमुक्तेश्वरानंद पर 1 साल से कुकर्म करने का आरोप लगाया। यह आशुतोष ने आरोप लगाया, आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का दावा क्या है? वो कहते हैं कि मुझ पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मुझ पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। आशुतोष महाराज खुद अपराधी है और अपराधी को बताया और रामभद्राचार्य का शिष्य है आशुतोष। और आशुतोष ने पहले भी कई लोगों पर झूठे आरोप लगाए हैं। उनके ऊपर इस मामले को लेकर केस भी चल रहा है। ये 2 चेहरे हैं, इस विवाद के 2 चेहरे हैं, एक आशुतोष महाराज, एक अवमुक्तेश्वरानंद। दोनों ने क्या एक दूसरे पे आरोप लगाए, ये मैंने आपको बताया। अब अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं क्या। यह भी आपको जानना जरूरी है, पता होगा लेकिन फिर भी समझ लीजिए। 15 अगस्त 1969 को प्रतापगढ़ में उनका जन्म हुआ। हिंदू धर्म के प्रमुख संत और धर्मगुरु हैं। अभी ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के शंकराचार्य हैं। वेद शास्त्र और सनातन परंपरा के प्रचार प्रसार से जुड़े कई धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बयान देते हैं। देश के 4 प्रमुख शंकराचार्य पीठों में से एक पीठ का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से संन्यास की दीक्षा उन्होंने ली है। किन्होंने? अवमुक्तेश्वरानंद ने। यह इनका परिचय है। अब इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज के बारे में भी जान लेते हैं कि वो हैं क्या, जिसको अवमुक्तेश्वरानंद हिस्ट्री सीटर बताते हैं। आशुतोष महाराज कौन है? ये आशुतोष महाराज हैं। शामली जिले के कांधाला इलाके में इनका जन्म हुआ था। आशुतोष प्राचीन शाकुंभरी सिद्धपीठ मंदिर से जुड़े हुए। 2022 में जगतगुरु रामभद्राचार्य से उन्होंने दीक्षा ले ली। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष भी है ये। लेकिन आशुतोष महाराज पर 21 केस दर्ज हैं। हिस्ट्री शीट नंबर 76 ए, हिस्ट्री शीट नंबर 76 ए आपको बता रहा हूं। और यूपी उत्तर प्रदेश में गौवध अधिनियम, एंटी करप्शन, गैंगस्टर और आईटी एक्ट के तहत इनके ऊपर मामला दर्ज है। इसी बात का जिक्र शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद भी कर रहे हैं कि भाई ये खुद अपराधी हैं, ये दूसरे के ऊपर किस तरह से आरोप लगा सकते हैं। अब इसी मसले को लेकर हम जनता के बीच गए, क्योंकि धर्म का विषय है, आस्था का विषय है, लोग इस पर क्या सोचते हैं। हमने एक सर्वे कराया, लोगों के पास गए, लोगों ने उस सर्वे में सवाल पूछे, सवालों का जवाब लोगों ने दिए हैं। और जो सवाल पूछे उनमें पहला सवाल क्या है आपके सामने है। पहला सवाल क्या है कि क्या आपको लगता है कि शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने बच्चों का यौन शोषण किया है? लोगों की राय निकल कर आई। जो राय निकल कर आई वो आपके सामने। 42% लोगों ने कहा हां लगता है, ऐसा सच है। 20% लोगों ने कहा संत ऐसा नहीं करते हैं। और 18% लोगों ने कहा सब झूठी बातें हैं। 20% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, सर्वे का दूसरा सवाल कि क्या धार्मिक संस्थाओं ने बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम और निगरानी होनी चाहिए? लोगों की राय निकल कर आई, वो मैं आपको बता देता हूं। 82% लोगों ने कहा हां ये बहुत जरूरी है। 5% लोगों ने कहा इसकी जरूरत नहीं है। और 12% लोगों ने कहा हां पर वर्तमान नियम ठीक है। 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, सवाल कि अगर किसी धार्मिक गुरु पर गंभीर आरोप लगे हैं तो क्या इसकी जांच पूरी होने तक उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए? लोगों की राय क्या निकल कर आई? 32% लोगों ने कहा हां ताकि निष्पक्ष जांच हो। 32% लोगों ने कहा हटा देना चाहिए। 34% लोगों ने कहा जब तक दोष साबित ना हो। और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या पीड़ित बच्चों को सामने आने और अपनी सुरक्षा के लिए विशेष सरकारी मदद मिलनी चाहिए? राय क्या निकल कर आई? 81% लोगों ने कहा बिल्कुल बच्चों को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। 14% ने कहा मदद मिल रही है। और 5% ने कहा जरूरत नहीं है। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, पांचवा सवाल था कि शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद को
जेल भेजना चाहिए या फिर मौका देना चाहिए? आपकी राय क्या है? जो राय निकल कर आई वो राय सुनिए। 17% लोगों ने कहा कि हाँ, जेल भेज देना चाहिए। 35% लोगों ने कहा सजा तो मिलनी ही चाहिए। 34% ने कहा नहीं, मौका मिले तो बेहतर है। और 14% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। इस पर हम जो राय है वो हमने लोगों की राय दिखाई, लेकिन चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका मैं परिचय करा देता हूं। साध्वी कृष्णा श्री महामंडलेश्वर मेरे साथ मौजूद हैं। साध्वी विश्वरूपा जगतगुरु मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी शैलेशानंद गिरी महामंडलेश्वर मेरे साथ मौजूद होंगे। और जूना अखाड़े के बाबा फलाहारी महाराज जो कि अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि के हैं, वो मेरे साथ मौजूद होंगे। समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बाबा फलाहारी के पास हम चलेंगे और उनसे समझेंगे कि इस विवाद को लेकर क्या मानते हैं। बाबा फलाहारी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। ये जो घटनाक्रम चल रहा है, ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? यहाँ पर उपस्थित आप सभी को जय श्री कृष्णा जी। देखिए, आशुतोष ब्रह्मचारी है, ये व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान में जो कानून बने, जो धाराएं बनाई गई हैं सुरक्षा के लिए, उन सब का दुरुपयोग करता है। इसने दर्जनों लोगों पर SC/ST लगाई, दर्जनों लोगों पर धारा 307 लगाई, दर्जनों लोगों पर इसने बलात्कार, छेड़खानी, दुराचार का आरोप लगाए। अब ये पॉस्को एक्ट का भी दुरुपयोग करने लग गया। इसने लगभग 106 लोगों पर शामली में तरह तरह के फर्जी मुकदमे लगाए। कुछ लोग तो शामली छोड़ के भी भाग गए बेचारे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार ने, संविधान ने हमें कानून दिए हैं सुरक्षा के लिए, उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस पर 27 मुकदमे आपराधिक, गौकशी का मुकदमा इस पे है, 307 का इस पे है, ठगी का इस पे है, मतलब सारे आपराधिक मुकदमे इस पे भी दर्ज हैं। तो यह व्यक्ति अपने आप को संत भेष में आकर एक अच्छा व्यक्ति बताता है, ब्रह्मचारी बताता है। तो आप शामली में जाके पूछ लो, दूध का दूध पानी का भाई अलग हो जाएगा। जिस प्रकार शंकराचार्य भगवान पर ऐसे घिनौने आरोप लगा रहा है, ये बहुत ही दुखद है। इससे सनातन धर्म की छवि खराब होती है। वहां पर सनातन धर्म के जो हमारे सबसे बड़े सर्वोच्च पदाधिकारी हैं शंकराचार्य भगवान, उनके लिए लगभग 2000 अधिवक्ता न्यायालय में डटे रहे कि हमारे भगवान पर झूठा आरोप नहीं लगना चाहिए। उन्होंने न्यायालय में प्रार्थना की तो न्यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। तो कहीं ना कहीं आप भी देख लेना, इस तरह जो छवि खराब करने का जो एक आशुतोष ब्रह्मचारी का एक अलग व्यापार सा बन गया। पहले इसने प्रेमानंद महाराज जी पर आरोप लगाया कि फर्जी है, ढोंगी है, मैं मुकदमा दर्ज करूंगा। तो इस प्रकार संतों पर जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं। जी। स्वामी शैलेशानंद गिरी महामंडलेश्वर मेरे साथ मौजूद हैं। शैलेशानंद जी, क्या कहेंगे आप? हतप्रद हूँ निरंतर रूप से। मैं मनोज जी, मैं आपको पहले भी कहा था कि सारे मानक टूटते चले जा रहे हैं, नए नए मापदंड बनाए चले जा रहे हैं। विचित्र सी बात, आप एक चीज बताइए कि जब राज सत्ता और धर्म सत्ता के बीच में जो मतभेद होता है, उसके अंदर न्यूनतम अवस्था है, जिसे कह सकते हैं निष्ठतम अवस्था को, मेरे ख्याल से भारत के अंदर इसके पहले कभी नहीं देखा गया होगा। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप इस बात का निर्णय लीजिए कि भाई शंकराचार्य हैं या नहीं है। एक साधु है, और जब साधु कोई सत्य की अभिव्यक्ति करता है तो क्या सत्ता है उसको दबाने के लिए निष्ठतम अवस्था में चले जाएंगी? उचित नहीं है। फलाहारी बाबा के साथ में पूर्णतः सहमत हूं। आप याद रखिएगा कि आरोप लगाया जा सकता है, हमारे ऊपर भी लगाया गया, बहुत भुगता है हमने भी, और भुगतने के बाद में हमने कहा है कि भाई आपकी जो इच्छा वो करिए, पर हमारी आवाज तो सुनिए। अब आवाज सुनना भी नहीं चाहते हैं और कोई भी आरोप को साबित करना चाहते हैं, तो आज हमने देख लिया केजरीवाल के साथ, सिसोदिया के साथ अदालतों ने उनको आरोप मुक्त किया है। कि विचित्र सा बात हो रही है, ये लोकतंत्र के ऊपर एक प्रकार का ग्रहण का योग है। जी। साध्वी विश्वरूपा जी मेरे साथ मौजूद हैं। साध्वी विश्वरूपा जी, बहस तो इस
देश में और विश्व में इस बात की चल रही थी कि भारत को विश्वगुरु अपने को बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही थी। लेकिन विश्वगुरु बनाते बनाते, हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते यहाँ तो संतों में लट्ठम लट्ठा हो रही है और ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि जग हंसाई हो रही है, धर्म की भी, आस्था की भी और भारत के सनातन की भी। जी मनोज जी, अभी देखिए सारी बातें तो स्पष्ट हो चुकी हैं बहुत, क्योंकि जो एक्ट था उसमें इतना समय नहीं मिलता है, सभी जानते हैं। उस एक्ट में 2 से 3 दिन के अंदर अंदर फैसला आ जाता है। परंतु मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि आरोप लगाए जा रहे हैं